गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों का कोई थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि जब तक आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कल मैंने आपको ग्रुप में एक गेस्ट पेपर डाला था, एक पेपर डाला, उसके बाद में आपका कोई रिस्पांस नहीं आया, एक दो बच्चों ने ही अपना रिस्पांस भेजा है। तो कृपया सीरियस रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। पढ़ने के पश्चात भी आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट कम दिख रहा है अब, क्योंकि लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है और क्लास भी शायद ही लग पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएंगे डायरेक्ट और आप लोग वो चीज़ बात को समझ नहीं रहे हैं। तो कृपया समझिए प्लीज़। आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड जनरेटर के पार्ट। कंपाउंड जनरेटर के पार्ट में पहला पार्ट है ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर में होता क्या है, यदि लोड बढ़ा दिया जाए, यदि लोड बढ़ाने पर क्या होता है, जनरेटर के टर्मिनल में वोल्टेज की मात्रा बढ़ती है। लोड बढ़ा दिया मतलब कि शाफ्ट पे हमने जो लोड कनेक्ट करना था वो लोड कनेक्ट कर दिया। लोड कनेक्ट करने के बाद में क्या हुआ, उसमें वोल्टेज की मात्रा बढ़ी, तो जनरेटर कौन सा जनरेटर कहलाएगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। इसमें सीरीज बाइंडिंग बड़ी रखी जाती है और इसका उपयोग विद्युत सप्लाई के लिए या स्ट्रीट लाइट, रेलवे आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड में यदि लोड बढ़ाने पर इसका वोल्टेज क्या हो जाता है, स्थिर। देखो दोनों में अलग अलग कहानी है। ओवर कंपाउंड में क्या होता है, थोड़ी मात्रा में वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या रहता है, वोल्टेज स्थिर रहता है। ठीक है। ऐसा ही हमारा जनरेटर कौन सा कहलाता है, ये जो जनरेटर है अंडर कंपाउंड नहीं है, ये है लेवल फ्लैट। लेवल फ्लैट मतलब कि लेवल फ्लैट में क्या होता है, लेवल फ्लैट में लोड बढ़ाने पर इसका वोल्टेज क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। स्थिर होने से क्या होता है, स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के बाद में कंपाउंड जनरेटर स्थिर रहता है और इसमें सीरीज बाइंडिंग, सीरीज बाइंडिंग, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, एक बाइंडिंग क्या रखी जाती है, पैरेलल रखी जाती है, और एक क्या रखी जाती है, सीरीज में रखी जाती है। तो सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में लगभग इसमें सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग को क्या करा जाता है, छोटी रखी जाती है। क्या रखी जाती है, बाइंडिंग क्या रखी जाती है, छोटी रखी जाती है। और इसका उपयोग काय में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है लेथ मशीन आदि एवं वोल्टेज सप्लाई के लिए भी हम काय का, लेवल फ्लैट का हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड कौन सा है, अंडर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड में क्या होता है, अंडर कंपाउंड जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि लोड बढ़ाने पर वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होता है, कम हो जाता है, तो वह जनरेटर कौन सा कहलाएगा, जनरेटर आपका क्या कहलाएगा, अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें आपकी ओवर जनरेटर और लेवल जनरेटर की तुलना में सीरीज बाइंडिंग क्या रखी जाती है, छोटी रखी जाती है। इन दोनों की तुलना में ऊपर जो पढ़ा है ना, उनकी तुलना में कम रखी जाती है। इसका उपयोग काय में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लाइटिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में कंपाउंड का स्तर निर्धारित करने के लिए
ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर में कंपाउंड बाइंडिंग का स्तर, कंपाउंड बाइंडिंग का लेवल जो है, लेवल सीरीज फील्ड बाइंडिंग के एक्रॉस या डाइवर्ट रखा जाता है, ये होता है आपका तीनों जनरेटर जो कंपाउंड जनरेटर के अंतर्गत आते हैं, ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल फ्लैट और अंडर कंपाउंड जनरेटर। अब हम इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसमें आएगा आर्मेचर रिएक्शन। क्या आएगा? आर्मेचर रिएक्शन की बात करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि आर्मेचर द्वारा, जैसे कि ये आपकी फील्ड थी, फील्ड बाइंडिंग थी, इसमें एक आर्मेचर लगा था, आर्मेचर बाइंडिंग थी, ठीक है, ये आर्मेचर बाइंडिंग थी, और बीच में क्या लगा था? शाफ्ट लगी थी, ये शाफ्ट रही, ठीक है। ये फील्ड बाइंडिंग, ये आर्मेचर बाइंडिंग और ये शाफ्ट, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन की। आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है? आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाले चुंबकीय प्रभाव को ही आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। मतलब कि ये जो फील्ड बाइंडिंग के में फ्लक्स जनरेट होगा और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। जब क्या होता है? आर्मेचर और फील्ड पोल, मतलब कि ये आर्मेचर और ये फील्ड में जो पोल्स जनरेट हुए हैं, NS के साथ घुमाया जाता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और आर्मेचर पर लोड जोड़ने पर उसमें विद्युत वाहक बल लोड करंट प्रवाहित होने लगता है। इसके साथ ही आर्मेचर अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। इसके साथ ही आर्मेचर आपका क्या बना लेता है? चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। यही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ें।
आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कोई भी पूछ सकता है आर्मेचर रिएक्शन कैसे पैदा होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आर्मेचर रिएक्शन की स्टार्टिंग था कि आर्मेचर रिएक्शन किस प्रकार से प्रभावित होता है, आर्मेचर रिएक्शन कैसे पैदा होता है, आर्मेचर रिएक्शन कैसे काम करता है। तो ये मैंने आपको एक नोट्स बना दिया है, कृपया इसका नोट्स बनाएं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछें। आप लोग बिल्कुल ही ऐसे स्तब्ध हो गए हैं कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ाई से, तो ऐसा ना सोचें। कृपया आप इस पर बिल्कुल विचार और विमर्श करते रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और आप आपके डाउट्स भी पूछते रहें। धन्यवाद।